हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कन्वर्जन करेंगे। एक आध बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंट एग्जाम्स में। वैसे तो ये टॉपिक कंप्यूटर में भी आता है और मैथ्स में भी आता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि बाइनरी नंबर दे रखा है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, या फिर डेसिमल नंबर दे रखा है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। में दोनों कन्वर्जन हम इस वीडियो में करेंगे। आप सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर हमसे जुड़ सकते हैं। अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर होता क्या है, बाइनरी क्या होता है और डेसिमल क्या होता है। देखिए, बाइनरी का मतलब है, बाई से ही आपको पता चल रहा होगा नाम से ही, बी आई, बाई यानी कि दो। बाई का मतलब होता है दो, जैसे मोनो का मतलब होता है एक, बाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन। तो ऐसे ही बाई का मतलब, यानी कि इसमें जो ये संख्या पद्धति है, जो ये नंबर सिस्टम है बाइनरी वाला, इसमें हम सिर्फ दो ही नंबर यूज़ करते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1। इतना ही आपको जानना है सिर्फ। डेसिमल में है, डेसिमल यानी कि 10। डेसी मतलब 10, यानी कि इसमें 10 संख्याएं यूज़ होती हैं, 10 डिजिट्स यूज़ होते हैं। कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये इसमें डिजिट्स यूज़ होते हैं। ये दोनों में फ़र्क है। जो भी इसमें बाइनरी में क्या होता है कि जो भी हम नंबर या जो भी हम काम करेंगे वो सिर्फ इन्हीं दो डिजिट्स के साथ काम करेंगे। और डेसिमल में क्या होगा, ये डिजिट्स होंगे, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होंगे। अब जानते हैं कि इनका कन्वर्जन कैसे करेंगे। सपोज कीजिए आपको कोई नंबर दिया है, डेसिमल में नंबर दिया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि डेसिमल से अगर हमें बाइनरी में कोई नंबर कन्वर्ट करना है तो उसको कैसे करेंगे। सपोज कीजिए आपको कोई नंबर दिया है डेसिमल में, सपोज कीजिए नंबर दिया है आपको 24। तो अगर हमें इसे कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे एलसीएम निकालते थे, कुछ कुछ ऐसा ही है। हमने यहाँ पे 24 लिखा, और इसको, क्योंकि बाइनरी में कितने नंबर्स होते हैं, दो होते हैं, तो हम 2 से इसको डिवाइड करते चलेंगे। 2 से किया तो यहाँ आ गया 12, 12 2 जा 24, यानी कि 12 दूनी 24। और यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर यहाँ पे बचा 0। आगे 2 से किया तो कितना आ गया, यहाँ 6 आएगा, यहाँ रिमाइंडर बचा 0। यहाँ 2 से किया तो यहाँ आया 3 6, यहाँ भी 0। और फिर 2 से करेंगे तो 1 2, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 रिमाइंडर, ठीक है। और 2 से किया तो ये आएगा 0 और रिमाइंडर बचा 1, ठीक है। अब आप यहाँ से शुरू करेंगे, इसे नीचे से लिखना शुरू करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 1 0 0 0, राइट। ये हमारा 24 का ये बाइनरी हो जाएगा। 21 हमारा डेसिमल में था, और बाइनरी को लिखने का तरीका, डिनोट करने का तरीका ये है कि उसके साइड में हम 2 लगा देंगे ऐसे ब्रैकेट में डाल के, ठीक है। जैसे और कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए हम कोई नंबर ले रहे हैं, हमने लिया 45 और हमें इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ये हमारा दिया गया है डेसिमल में, तो हमें इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में कि ये क्या होगा, राइट। तो हमने वैसे ही लिखा इसको, 45 को 45 लिखा, 2 से ऐसे किया तो यहाँ आएगा 22, हमारे रिमाइंडर बचा 1। देन 2 से किया तो इधर आ गया 11, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 2 से किया, 2 5 10, रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से किया, 2 दूनी 4, रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से किया, 2 1 2, और रिमाइंडर बचा 0, राइट। जब तक यहाँ पे 1, ये नीचे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 या 0 नहीं आ जाता, तब तक आप इसे करते रहेंगे। तो अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो ये हमारा आंसर क्या होगा, इसकी जगह मैं लिखूँ तो यहाँ से नीचे से लिखना शुरू करेंगे, 1 0 1 0 1 1 0 1। यहाँ नीचे से लिखना शुरू करेंगे, ऊपर तक जाएंगे तो ये हमारा इसका हो जाएगा बाइनरी में, राइट। क्लियर है। जैसे एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। सब कीजिए हम ले रहे हैं कोई 33 को लिखते हैं, ठीक है। 33 हमारा है डेसिमल में, इसको अगर बाइनरी में लिखना हो तो क्या होगा, राइट। ऐसे ही लिखना शुरू किया हमने, 33 लिखा यहाँ, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 16 2 32, यानी कि रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से किया तो 2 8 16, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से किया 2 4 8, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से किया 2 दूनी 4 और रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से किया 2 एकम 2 और रिमाइंडर बचा
0। अब यहाँ पे ये एक आ जाए या फिर 0 आ जाए, ठीक है, यहाँ पे 1 या 0 आ जाए तब तक करते रहेंगे। अब नीचे से लिखना शुरू करेंगे, ऊपर तक जाएंगे तो ये हमारा क्या लिखा जाएगा, 1 0 0 0, 4 बार 0 आएंगी और फिर आएगा 1, और ये हो गया हमारा बाइनरी में। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट शुरू करते हैं हम कि अगर हमें कोई नंबर दिया हो बाइनरी में और उसे हमें कन्वर्ट करना हो डेसिमल में, तो जाहिर सी बात है बाइनरी यानी कि 0 और 1 का यूज़ होगा। जैसे सपोज कीजिए मैं आपको नंबर देता हूँ कोई 1001, ये कोई नंबर है, जाहिर सी बात है बाइनरी में दिया गया है और इसे हमें बताना है कि डेसिमल में क्या होगा। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए इसे क्या करेंगे, यूं का यूं हमें उल्टा चलना होगा। आप जब एक आध क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि बिना जो इतना कैलकुलेशन का हेक्टिक जो कैलकुलेशन होगी, जो बड़ी भारी भरकम कैलकुलेशन होगी, उसको भी अवॉइड करके हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको इसकी कैलकुलेशन की ट्रिक बता देता हूँ। जैसे इसको लिखेंगे 1 0 0 1, राइट। अब जो ये नंबर है इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे सबसे पहले 2 रेज़ टू पावर 0 से, फिर करेंगे 2 रेज़ टू पावर 1 से, फिर करेंगे 2 रेज़ टू पावर 2 से, और फिर करेंगे 2 रेज़ टू पावर 3 से। अगर इसके आगे भी कोई नंबर होता, यहाँ से शुरू करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, राइट। अब देखिए 2 की पावर 0 क्या होता है, किसी की भी पावर जब 0 हो तो इसका 1 होता है। अब 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ आया 1। फिर इनको ऐड करना है 1। अब 0 से किसी की मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाएगा, ऐसे ये भी 0, ये वाला भी 0 हो जाएगा। अब आता है ये 2 रेज़ टू पावर 3 कितना होगा, 8। 8 इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 इंटू 1 8। तो यानी कि जो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 9 बनेगा, राइट। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि ये क्या होगा, 9 होगा। क्लियर है बात? ठीक है, किस में है ये, डेसिमल में है। क्लियर है? जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास नंबर है, बाइनरी नंबर दे रखा है 110101, ये नंबर दे रखा है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास बाइनरी में है और हमें इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। क्या होगा, क्लियर है? तो इसे लिखना शुरू करेंगे 110101। उसी तरीके से लिखते जाएंगे। इसकी मल्टीप्लाई होगी 2 रेज़ टू पावर 0 से, इसकी मल्टीप्लाई होगी 2 रेज़ टू पावर 1 से, इसकी मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 2 से, इसकी मल्टीप्लाई होगी 2 रेज़ टू पावर 3 से, और यहाँ होगी 2 रेज़ टू पावर 4 से, यहाँ होगी 2 रेज़ टू पावर 5 से, और इन सबको फिर ऐड करते जाएंगे, राइट। अब देखिए 2 रेज़ टू पावर 0 यानी कि 1 होगा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, प्लस 2 रेज़ टू पावर 1 यानी कि 0 से मल्टीप्लाई किसी भी हो तो वो 0 हो जाएगा, यानी कि 0 आएगा। फिर इसको सोल्व करेंगे 2 रेज़ टू पावर 2, 4 हो गया, 4 इंटू 1 यानी कि 1 हो गया, ये होगा 4 इंटू 1 यानी कि 4 हो जाएगा, 4 होगा, प्लस इसकी किसी की भी 0 से मल्टीप्लाई होगी तो यानी कि ये वाला 0 हो जाएगा। फिर 2 रेज़ टू पावर 4 होगा 16, 16 इंटू 1 यानी कि 16 हो जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 5 ये होगा 32 इंटू 1, 32 गुना 1 यानी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। जब इस पूरे को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 32 प्लस 16 यानी कि 48 प्लस 4 52 प्लस 1 53, यानी कि इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 53। यानी कि ये वाला क्या है, बाइनरी को, अगर इस नंबर को हम बाइनरी को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 53 आएगा, राइट। आप ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक सीधा सीधा मैं आपको तरीका बताता हूँ, अगर आप इसको ट्राई भी करना चाहें तो। जैसे जो हमने अभी क्वेश्चंस किए थे, जैसे सपोज कीजिए मैं आपको ये जो वाला जो क्वेश्चन था लास्ट 110101, यही क्वेश्चन था IS। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करके दिखाऊं आपको, ये बाइनरी में हमें दे रखा है, ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्टली मुझे करना हो तो मुझे पता है कि पहले वाला क्या होता है। ये देखो सिंपल सी बात है, आप इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लो कि ये होगा 0 2 4 8 16 32, एक एक डिजिट ये डिनोट करेगा मैक्सिमम, अगर मैं बता रहा हूँ तो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, 1 है तो ये हो गया 1, यहाँ पे 0 है तो ये 0, यहाँ पे क्या होगा, अगर ये 1 है तो इसका मतलब होगा यहाँ पे 4, अगर ये 0 है तो 0, ये यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4,
यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, यहाँ पे 32। अब इन सबको ऐड करेंगे आप तो आएगा ये 53। जब आप 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो जो मैंने ये वाली तरीका बताया है कि जो आप जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें आपको डायरेक्टली टिक करना होता है। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि कैसे आया ये आंसर, ठीक है। तो आप 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे, आपको खुद ब खुद तरीका हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये वाला जो डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं, राइट। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।